नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में हम एक कवित्री का पढ़ने जा रहे हैं आज, जो कि भक्ति काल की प्रसिद्ध कृष्ण धारा से संबंधित कवित्री हैं। उनका नाम है मीरा। मीरा के नाम से आप सभी परिचित भी हैं और इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस को पढ़ा है, यानी कि 9th 10th है, 11th 12th में, सभी में लगभग मीरा की कविता का अध्ययन हम करते ही हैं। आसान सी कविता है, तो इनकी कविता का पाठ करने से पहले हम इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। मीरा बाई का जन्म विक्रमी संवत 1555 और इनका देहावसान विक्रमी संवत 1620 में हुआ। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीरा ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। मीराबाई का जन्म पाली जिले की कुड़की गांव में हुआ। राव दूधा के घर उनके चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी और मीरा का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ हुआ, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। आंसुओं में भीगे उनके पद ही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। उनकी भक्ति के लिए उन्हें असहनीय यातनाएं, दर्द, अपमान झेलना पड़ा। उनका समूचा काव्य दर्द की कारुण पुकार, प्रेम में समर्पण का है। उनकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा आदि हैं। मीरा पदावली में उनकी सारी रचनाएं संकलित हैं, यानी कि ये अलग अलग इनकी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं या उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी, तो उनका सभी पुस्तकों का एक सार संग्रह है, यानी कि इकट्ठा करके लिख दिया मीरा पदावली में। इनकी जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, उनकी कविता का सार क्या है? प्रस्तुत पदों में संसार की नश्वरता, भक्ति का प्रताप की आराधना के भाव के साथ अहम के त्याग का वर्णन करते हुए भगवत भक्ति और सहजता के महत्व को रेखांकित किया गया है। मीरा अपने आराध्य कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जैसे आपने विभिन्न अवतार लेकर अपने भक्तों द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों का हरण किया था, उसी प्रकार से मेरे दुखों का भी हरण करो। इसी प्रकार वे कहती हैं कि मुझे तो राम रूपी बड़े धन की प्राप्ति हो गई है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अमूल्य वस्तु भेंट की है, जिसका मुझे जन्म जन्मांतर से इंतजार था। यह एक ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है, यानी कि मुझे सब दुखों से तरने वाला है। कौन सा है? राम की भक्ति, यानी कि कृष्ण भक्ति कह लें, लेकिन उन्होंने राम नाम से भी संबोधित इसको किया है। भजमन चरण कमल अविनाशी, भजमन चरण कमल अविनाशी, जेते दिसे धरण गगन बिच, तैसे ही सब उठ जाती। कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, कहा लिए करबट काशी। क्या कहती हैं कि हे मन, तुम ईश्वर के चरणों का, कमल रूपी चरणों का ध्यान लगाओ। और क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही दिशे जितने लोग हमें गगन और धरती के बीच में जो जीव दिखाई रहे हैं, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, यानी कि संसार क्षणभंगुर है, कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। कहा भयो तीर्थ व्रत किन्हे, कुछ नहीं होता तीर्थों को करने से, व्रत को करने से। कहा लिए करबत काशी, हम काशी जाएं या मस्जिद जाएं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। यह देह का गर्भ न करना, माटी में मिल जाती। क्या कहते हैं कि इस देह का गर्भ न करना, माटी में मिल जाती। यो संसार शहर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जाती। क्योंकि हमारा जो शरीर है, देह है, उसका थोड़ा सा भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है, अमर तो आत्मा है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और यो संसार शहर की बाजी, जिस प्रकार से एक शतरंज टाइप एक खेल होता है, शहर की बाजी है, यानी कि उसको खेलते हैं लेकिन उसको लास्ट में हम मिटो देते हैं। वैसे ही ये दिखता है रंगीन जो दुनिया है, लेकिन अचानक से ये नष्ट भी हो जाएगी।
कहा भयो है भगवां पहरियो घर तक भय सन्यासी, जोगी होए जुक्ति नहीं जाने उलट जन्म फिर आसी। क्या हुआ, क्या होता है उससे यदि हम भगवां पहर लेते हैं या फिर घर को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। यदि हमारा मन इस संसारी विषय वासनाओं में लगा है, हमने उस युक्ति को नहीं जाना है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो वापस पुनः पुनः हमारे जन्म होते रहेंगे। अर्ज करो अबला कर चोरे शाम हूँ सहारी दासी, मीरा के गिरधर नागर काटो जम की फांसी। क्या कहती हैं कि मैं तो अबला नारी हूँ, आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मैं तो आपकी दासी बनकर रहूंगी, क्योंकि मीरा के प्रभु तो हैं, कृष्ण भगवान है, गिरधर नागर हैं, मेरे यम की फांसी को काट दो, यानी कि मुझे जन्म मरण की इस बंधन से छुटकारा दे दो। मन रे परसी हरि के चरण, मन को संबोधित करते हुए मीरा कहती है मन रे परसी हरि के चरण, कि है मन तू ईश्वर के चरणों का स्पर्श कर ले, हरि के चरणों का। सुबक शीतल कमल कोमल त्रिवद ज्वाला हरण, जिन चरणन प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण। क्या कहते हैं कि हे मन तो इन चरणों का ध्यान करो, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करने वाले हैं, सौभाग्य देने वाले हैं। इनके कमल रूपी, कमल के समान कोमल जो चरण है, और त्रिविध ज्वालाहन, जो 3 प्रकार के दुख हैं हमारे, भौतिक दुख होते हैं, मनोशारीरिक दुख होते हैं या मनोदैहिक दुख होते हैं, तो ये सारे प्रकार के जो दुख हैं इनको हरने का काम इनके चरण ही करेंगे, यानी कि इनका ध्यान लगाना है। जिन चरणों को, जिन ईश्वर के चरणों को ध्यान लगाने से प्रहलाद को भी इंद्र की पदवी मिल गई थी। जिन चरण ध्रुव अटल कीनो राखी अपनी तरह, और जिन चरणों का ध्यान ध्रुव ने किया था अटल होकर और उसको शरण में रहा था, जिन चरण ब्रह्मांड भेटे और जिन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से नाप डाला था, नखशिखा श्री चरण, और जो चरण नखशिख यानी कि पूरी तरह से शोभायमान है। जिन चरण प्रभु पर ली ने तरी गौतम धन, और जो गौतम की पत्नी थी, तरी नारी को कहते हैं, गौतम की नारी थी अहल्या, जिन चरणों का स्पर्श करने से वो तर गई थी। चरण काल नागो नाथ्यो गोपी लीला करण, जिन चरण को स्पर्श करके जो काली नाग पर जो एक धरती खड़ी है वो गोपी लीला करण। जिन चरण गोवर्धन धार्यो, और जिन चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, यानी कि कृष्ण ने धारण किया था इंद्र को गर्भ पर, और इंद्र भगवान का गर्भ को चकनाचूर कर दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, और मीरा तो आपकी चरणों की दासी है, और आप ही मुझे अगम में, यानी कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, उस संसार से तारने वाले हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा क्या कहती है कि कृष्ण को मैंने प्राप्त किया है मेरे प्रियतम के रूप में। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कि मैंने तो अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, और ऐसी अमूल्य वस्तु है वो मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान की है, यानी कि मेरे गुरु ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, और उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो चुका है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो। क्या कहती है कि मैंने ऐसा अमूल्य वस्तु मैंने धारण की है कि जिस मैंने जन्म जन्म की पूंजी, जितने भी जन्म मैं लूंगी, सबसे जो अमूल्य होना था उनका सार मैंने एक बार में ही पा लिया है। जग में सभी घुमायो, और जग में मिले हर जग में सुख देने वाला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या कहती है कि ऐसा धन पा लिया है कि ना ही तो वो खर्चे करने से घटता है, ना उसको चोर लूटता है, और मैं ईश्वर को जितना जितना प्रेम करती हूँ ये उतना उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, और सत्य की नाव है, उसको जो केवट है उसको चलाने वाला है वो मेरा सतगुरु है, और उसको चलाने वाला है। मैं उस नाव में बैठी हूँ तो मुझे इस भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से तार दिया जाएगा। मैं इस जन्म मरण की मुक्ति से छुटकारा मुझे मिल जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की इसमें वियोगावस्था का चित्रण किया गया है। दर्श बिना दुखन लागे न,
कि हे ईश्वर आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, इस कारण से मेरे नेत्र हैं वो बहुत ही संतप्त हो गए हैं और दर्द मेरी नेत्रों में बना रहता है। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कभू न पायो चैन, सबद सुनत मेरी छतियाँ कांपे मीठे लागे बैन, बिरह बसा कांसू कौं सुजनो बही गई करवत ऐन। कि जब से मेरे कृष्ण मुझसे, मेरे प्रियतम मुझसे दूर हुए हैं तो मैंने एक पल के लिए भी चैन नहीं पाया है। और सुंदर सुंदर उनके शब्दों को याद करती हूँ तो मेरे जो हृदय है वो कांपने लग गया है। मीठे लागे बैन, उनके प्रत्येक वचन मुझे बहुत मीठे लगते हैं। विरह व्यथा कांसू कहूँ सुजनी, कि अब अपनी जो विरह व्यथा है मैं किससे कहूँ। बह गई करवत ऐन, और मेरी करवटें ले लेकर मैं बिल्कुल ही व्यथित हो गई हूँ। कल ने परत पल हरि मग जोवत भई छह मासी रैन, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख में दुख देन सुख देन। कल यानी कि थोड़ी सी भी शांति मुझे नहीं पड़ती है और मैं सारा दिन हरिमग जोवत, हरि का जो मार्ग है वो देखती ही रहती हूँ। भाई 6 मासी रैन, और मुझे एक एक रात मुझे 6 माह के बराबर लगती है। मीरा कहती है कि हे प्रभु मुझे आप कब दर्शन दोगे, कि दुख मेटन और मेरे दुखों को मिटने के लिए, नष्ट करने के लिए और मुझे सुख देने के लिए आप मुझे कब दर्शन दोगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारत मुरली राजती उर्बै चंती माल। क्या कहती है मीरा की हे गिरधर गोपाल आप मेरे नेत्रों में समा जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नेत्रों में आप समा जाओ, आपकी छवि मुझ में समा जाए। आपकी बहुत ही सुंदर जो मूर्ति रूपी आपका जो चेहरा है, आपकी सांवली सूरत, आपकी सूरत सांवली है और बड़े बड़े आपके नेत्र हैं। अधर सुधारत, और आपके अधर यानी कि होठों पर मुरली विराजती है, और सुधा रस यानी कि बंसी का जो वादन है वो सुधा रस का पान हमें करवाती है। और उर वैजंती माल, आपके हृदय पर वैजंती की माला आपने धारण कर रखी है। आपका इतना सुंदर रूप है कि हे नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाओ। शुद्र घंटिका कटी शोभित, नूपुर शब्द रसातल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचाल गोपाल। क्या कहती है कि अब छोटी सी घंटी आपकी कमर पर लटकी रहती है जो बेहद ही शोभायमान है। नुपुर शब्द रसाल, और छोटे छोटे जो घुंघरुओं की जो सुंदर सुंदर ध्वनियाँ आती हैं वे भी बहुत ही रस को देने वाली हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि ये सब संतों को सुख देने वाले हैं मेरे कृष्ण। भक्त वत्सल गोपाल, और ये भक्त वत्सल भक्तों को वात्सल्य देने वाले हैं गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। राम नाम रस पीजे मनमा, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संगी बैठी नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। क्या कहती है कि हे मन तू राम नाम का ही भजन किया कर, सदैव उन्हीं का ही स्मरण किया कर। सारा दिन हे मन राम नाम का ही रस पिया करो, यानी कि आपका जो शरीर है, मन है, वो प्रत्येक समय राम की ही रट लगी रहे। तजी कुसंग यानी कि बुरी संगति को छोड़कर सत्संग में बैठना चालू कर दो और हर चर्चा को सुन लिया कर हे मेरे मन। काम क्रोध मद लोह लोभ को बहा चित्त से दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग दीजे। मीरा कहती है कि काम क्रोध मद लोह मोह लोभ को अपने मन से इन जो बुराइयां हैं इनको निकाल दो, और मीरा के गिरधर जो गोपाल हैं उनको कहती है कि इनको निकाल कर और प्रभु के रंग में रंग जाओ। फिर कहती है मीरा की अगली कविता है, मोही री आली री मोहे लागे वृंदावन, निको निको होता है बहुत ही अच्छा लगना। तो मीरा अपनी सखी से कहती है कि मुझे वृंदावन बहुत ही अच्छा लगता है। आली री मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। कि हे सखी मुझे वृंदावन इतना सुंदर लगता है कि पूछो ही मत, क्योंकि वहाँ पर हर घर में तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है, और हर घर में जहाँ भी जाओ वहाँ पर गोविंद जी के दर्शन हो जाते हैं। आली री मोहे लागे वृंदावन को, निर्मल नीर बहत यमुना के, भोजन दूध दही को। कि मुझे इतना अच्छा लगता है वृंदावन को जाना, क्योंकि वहाँ पर यमुना का निर्मल जल है वो प्रवाहित होता रहता है, और वहाँ पर हर घर में जो
सारी जगह पर जो भोजन होता है वो दूध और दही का ही होता है, क्योंकि ये कान्हा जी का गांव है। आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, रतन सिंहासन आप विराजे मुक्ते धरे तुलसी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, कुंजन कुंजत फिरती राधिका सब सुमित मुरली को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, मीरा की प्रभु गिरधर नाकर भजन बिना नरफी को। आलीरी मोहे लागे मनफी को। क्या कहती हैं कि वहाँ पर हर घर में रतन पर सिंहासन, वहाँ पर मेरे कृष्ण बैठे हैं वृंदावन में। रत्नों से जड़ित जो उनका राजपाट है, वहाँ पर मेरे गिरधर गोपाल है वो विराजमान है, और उन्होंने मुकुट पर तुलसी को धारण कर रखा है। और कुंजन कुंज यानी कि प्रत्येक कुंज कुंज में राधिका डोल रही है शब्द सुन मुरली को, और मुरली की ध्वनि को सुनकर जगह जगह पर राधिका भी वहीं घूम रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नाकर भजन, मीरा कहती है कि प्रभु गिरधर नागर हैं, क्योंकि भजन के बिना प्रत्येक नर फीका होता है, यानी कि उसमें कोई भी रस नहीं होता है। कोई कहिया रे प्रभु आवन की मन भावन की, कोई कहिया रे प्रभु आवन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे वान परी ललचावन की। कोई कहिया रे प्रभु आवन की कहती है कि मीरा कि कृष्ण को कह दो कि उनको दर्शन कह दो, दर्शन दे देंगे, और उन मन भावन है वो मेरे दर्शन दे दो, उनको कह दो। वो ना ही तो आप आ रहे हैं, ना ही कोई संदेश भेज रहे हैं। वान परी ललचावन की, और वहाँ की सारी ललचा दृष्टि हुई पड़ी है, और कोई कह दो कि मेरे प्रभु आ जाएं। दो नैना कहो नहीं मानत नदिया जैसे सावन की, कोई कहिए रे प्रभु आवन की। जो दो मेरे नेत्र हैं वो एक बात भी, थोड़ी सी भी बात मेरी नहीं मानते हैं। वो सारा दिन नदी की तरह बहते रहते हैं, जैसे सावन की नदियाँ बहती है, उनमें निरंतर अशुभ धारा प्रभावित होती रहती है। कहाँ करूँ कुछ बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चेरी भई तेरे दामन की। कि क्या कहती है कि मेरा थोड़ा सा भी मेरे मन का मुझ पर वश नहीं रहता है। इसके मन के यदि पंख होते तो मैं उड़कर मेरे कृष्ण गिरधर गोपाल के पास जा पहुंची। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर क्या कहती है, तेरी भई की मैं तो तेरे दामन की, तेरे आंचल की मैं एक दासी बनकर रह गई हूँ, तो कोई कह दो रे मेरे प्रभु को आ जाएं। मीरा मगन हरि के गुण गाए, सांप पिटारा भेजा राणा मीरा हाथ भेजाए। मीरा कहती है कि मगन होकर हरि के गुण गाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राणा ने मेरे लिए सांप का पिटारा भेजा था और कहा कि ये मीरा को दे दो, लेकिन नहाई धोई जब देखने लगी सालिग्राम भी पाए। लेकिन जैसे ही मैं देखने लगी तो उसमें नहा धोकर जब मीरा देखने लगी तो उसमें वो तो सालिग्राम बन गया सांप की जगह पर। जहर का प्याला राणा भेजा इमृत दिया बनाए, नहाए धोए जब पीवन लागी हो गई अमृत अंचाई। क्या कहती हैं कि राणा ने जब जहर का प्याला भेजा था कि मीरा इसको पीकर एक नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसकी जगह पर कृष्ण ने, गिरधर गोपाल ने उसकी जगह पर अमृत बना दिया। और नहा धोकर जब मीरा उसको पीने के लिए आगे आई तो वहाँ पर हो गई अमर अंचाई, और उसका आचमन करके मीरा भी अमर हो गई। सूली सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुआए, सांझ परी मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। सूली सेज बिल्कुल कांटों से भरी हुई सैया है वो राणा ने मीरा के लिए भेजी कि ये इसके लग जाएंगे, और ये इतने घाव वाले जो शूल हैं। लेकिन क्या किया, दीजो मीरा सुनाई, और मीरा को सुनाना है। सांझ भई हुई जब शाम के समय के जब मीरा उस पर सोने लगी तो उस पर मानो फूल बिछ गए हूँ, इतनी कोमल शैया वो बन गई थी। मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मत डोलती गिरधर के बलि जाए। मीरा के क्या कहते हैं कि उसके जो प्रभु हैं सदा ही सहाय, यानी कि उसको सुख देने वाले हैं, राखे विघ्न हटाए, और सारे विघ्नों को वो दूर कर देते हैं। भजन भाव में सारा दिन उसके भजनों और भाव में मीरा डोलती फिरती है और अपने गिरधर पर बलिहारी बलि जाती है। ये तो थी कविता मीरा की। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मीरा अच्छी कविता है, आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसको पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करना, पर्सनल आकर पूछ लिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।